बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी समुद्र में गैस और तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं और इस पर काम हो रहा है। ये है वो खबर जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में गर्दिश में है और इंटरनेशनल सतह पर भी गर्दिश में है। हत्ता कि अमेरिकी सदर ने भी इसकी तस्दीक की। और अब आती है नई खबर। नई मौजूदा तारीखी खबर यह है कि पाकिस्तान नेवी ने चीन के तावन से एक अहम संग मील अबूर करते हुए पाकिस्तानी समुंदर की तह में गैस के वसी ज़खायर तलाश कर लिए हैं। हत्ता कि अहम बात यह है कि दरियाफ्त होने वाले ज़खायर इतने वसी हैं कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा भी हो जाएगा और पाकिस्तान इसको कतर की तरह एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। लेकिन ये ज़खायर कहाँ दस्तयाब है, कितने वसी हैं, फौरी तौर पर पाकिस्तान इससे कितना फायदा उठा सकेगा और ये कैसे पाकिस्तान में इनकलाब लाएंगे। तो चले बढ़ते हैं इन तमाम तफसीलात की तरफ। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, पाकिस्तान नेवी ने नेवी डे के मौका पर पाकिस्तानियों को वो खबर दी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अहम खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने साहिल से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर जेर समुंदर तेल और गैस की तलाश में कामयाबी हासिल की है। हत्ता कि पाकिस्तान नेवी हकाम की जानब से अहम खबर जो सामने आई वो ये है कि चीन ने पाकिस्तानी समुद्र में गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त किए। पाकिस्तान नेवी के रेयर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग के मुताबिक कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान नेवी ने चीन के इश्तराक से एक जदीद सर्वे करवाया, एक मॉडर्न सर्वे, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी समुद्री हदूद में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए जो कि मुस्तकबिल में तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में इनकलाबी किरदार अदा कर सकते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान की ये कामयाबी न सिर्फ एक माशी मौका है बल्कि ये पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और माशी सलामती के लिए कदम उठाने का मौका देती है। आप मौजूदा सूरत हाल देख लें तो जब भी पाकिस्तान तरक्की की जानब बढ़ा, दुश्मन कुव्वतें फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए सरमायाकारों को खौफज़दा करती रहीं और पाकिस्तान माशी तंजली की तरफ रहा। लेकिन अब बहुत कुछ बदल सकता है। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक ये ज़खायर इस कदर वसी हैं कि अगर इन ज़खायर को मौसर अंदाज से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान तवानाई के बहरान पर बड़ी आसानी से काबू पा लेगा और मईशत को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। अगर हम बात करें कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को कितना फायदा होगा तो याद रखें इसका बहुत फायदा होगा। आप पहले तो मौजूदा सूरत हाल को देखें। पाकिस्तान में गैस बहरान बहुत शदीद है। पाकिस्तान में गैस का बहरान ऐसा है कि हम नजर दोहराएं तो पता चलता है कि पाकिस्तान की जो डिमांड है योमिया एक दिन की वो 6 से 7 अरब मौका फुट गैस है, जबकि जो पाकिस्तान मकामी तौर पर पैदा करता है वो सिर्फ 3-3.5 अरब मौका फुट गैस है। यानी योमिया आपको 3 अरब मौका फुट गैस की कमी है। हत्ता कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो गैस के बड़े ज़खायर थे वो भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास मौजूदा साबित शुदा ज़खायर अगले 10-12 साल में बड़ी जल्दी खत्म हो सकते हैं। अगर नए ज़खायर नहीं दरियाफ्त होते तो हमें मुकम्मल तौर पर दरामदी यानी इम्पोर्टेड LNG पर गुजारा करना होगा। हत्ता कि गैस के जो पाकिस्तान में मौजूदा ज़खायर है उन पर सरमायाकारी नहीं होती, जिससे सालाना 2-3 अरब डॉलर की बचत भी ज़ाया हो जाती है। हत्ता कि हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तानी सार्फिन को सर्दियों में गैस की शदीद किल्लत रहती है। इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिलती जिससे सनतें बुरी तरह मुतासर होती है, यानी मईशत मुतासर होती है। लेकिन जो नए गैस के ज़खायर हैं वो सब कुछ बदल सकेंगे। हत्ता कि इनसे फौरी तौर पर जो पाकिस्तान को फायदा होगा वो ये है, पाकिस्तान जो इस वक्त 10-12 अरब डॉलर की गैस इंपोर्ट करता है, अगर नए ज़खायर दरियाफ्त हो जाए तो फौरी तौर पर पैदावार शुरू करे तो पाकिस्तान का ये इंपोर्ट का बिल जो है 50 से 70% तक कम हो सकता है। यानी पहले ही साल में पाकिस्तान 5 से 7 अरब डॉलर की बचत कर सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि इससे मईशत को कैसा हिस्सा काम मिल सकता है। मकामी गैस आने से डॉलर की तलब भी कम हो जाएगी, यूं रुपया मुस्तहिक कम होगा और डॉलर के मुकाबले में आपकी करेंसी भी बूस्ट करेगी। क्योंकि जब आप इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर की जरूरत नहीं होगी तो मकामी तौर पर आपका रुपया मुस्तहकम हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत से बिजली घर गैस पर चलते हैं, इनका बिजली का रेट कम हो जाएगा क्योंकि उनको सस्ती बिजली मिलेगी, यूं आपको सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन ये भी याद रखें नए ज़खायर जो दरियाफ्त होने के बावजूद पाकिस्तान को तकनीकी तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन और पैदावार शुरू करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि फौरी तौर पर जो फायदा होगा वो जुज़वी होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही कमर्शियल पैदावार शुरू होगी पाकिस्तान के तवानाई के बहरान में एक बहुत बड़ा रिलीफ आ जाएगा। ये भी याद रखें पाकिस्तान का जो असल बहरान है मईशत का वो महंगी बिजली ही है। पाकिस्तान के
30 से 35% बिजली घर जो है वो गैस पर ही चलते हैं। जब गैस की कमी हो जाती है तो ये प्लांट्स फर्नेस, ऑयल या डीजल पर भी चलते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं। यूं पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन बिजली बनाता है और अवाम का खून नचोड़ता है। अगर पाकिस्तान के पास जो गैस के ज़खायर जो दरियाफ्त हो रहे हैं उससे खाली बिजली घरों की बिजली पूरी हो जाए तो आप यकीन माने $2 अरब तक पाकिस्तान सालाना बचा सकता है। तो इसका नतीजा यही है कि एक तरफ बिजली सस्ती होगी, दूसरा जो फैक्ट्रियां गैस पर चलती हैं उनको सस्ती गैस मिलेगी, आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए सस्ती गैस मिलेगी। याद रखें, जिस मुल्क में गैस मकामी सतह पर निकलती है वो मुल्क अपने हालात दिनों में तब्दील कर सकता है। आप कतर की मिसाल ले लें। कतर में बिजली की फी यूनिट कीमत दुनिया में सबसे कम है क्योंकि कतर में गैस के सबसे ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं। कतर में मकामी गैस को महंगे दामों एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हत्ता कि महंगे दामों एक्सपोर्ट करने के बजाय बिजली घरों और सन्नत को भी सस्ती गैस मिलती है। आप ईरान की तरफ चला जाएं। ईरान बिजली की पैदावार का बड़ा हिस्सा अपनी मकामी गैस से पैदा करता है। याद रखें, ईरान की मकामी बिजली 70% तक गैस पर ही चलती है। आप रूस की तरफ चले जाएं। रूस गैस की पैदावार और एक्सपोर्ट में सुपर पावर है। मकामी गैस से रूसी बिजली घरों को वाफर ईंधन मिलता है। इसी वजह से रूस दुनिया की सस्ती तरीन बिजली फराहम करता है। सऊदी अरब अब तेल की बजाय अपने बिजली घरों को गैस से भी चलाना शुरू कर चुका है ताकि तेल को एक्सपोर्ट करके ज्यादा मुनाफा कमाए, क्योंकि गैस से सस्ती बिजली बनेगी और तेल एक्सपोर्ट होगा, जो मकामी सतह पर इस्तेमाल होता है वो नहीं होगा, और यूं सऊदी अरब ज्यादा से ज्यादा कमा रहा है। नाज़रीन, जितने ममालिक का हमने जिक्र किया, अगर पाकिस्तान उनसे सबक सीखे और पाकिस्तान में जो नई गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं वो उनको इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो पहला कदम यही होगा, बिजली घरों को सस्ती गैस मिलेगी और अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हत्ता कि इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि बहुत सी आपकी इंडस्ट्री गैस पर ही चलती है। पाकिस्तान अपने फर्नेस, ऑयल और डीजल से चलने वाले बिजली घरों को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है या फिर गैस पे मुंतकिल कर सकता है। अब सारी बात का खुलासा यही है कि कतर, ईरान, मिस्र और सऊदी अरब ने अपनी गैस को सस्ती बिजली में तब्दील करके ना सिर्फ अवाम को रिलीफ दिया बल्कि मईशत को भी मजबूत किया। पाकिस्तान भी अगर यही मॉडल अपनाए तो गैस के नए ज़खायर इसे महंगी बिजली, डॉलर के बहरान और सन्नतों के जवाल से बचा सकते हैं और पाकिस्तान चंद सालों में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। हत्ता कि पाकिस्तान गैस को बरामद करके यानी एक्सपोर्ट करके खित्ते में तवानाई का एक नया खिलाड़ी भी बन सकता है। जैसे मिस्र ने जोहर गैस फील्ड दरियाफ्त करने के बाद ना सिर्फ अपनी आवाम को लोड शेडिंग से निजात दी बल्कि बिजली हमसाया मुल्कों को बेचनी शुरू की। पाकिस्तान अपनी बिजली वस्त एशिया को बेच सकता है और मशरक़ वुस्ता के दरमियान भी एक गैस हब बन सकता है। यूँ पाकिस्तान अपनी मईशत में गैस के नए ज़खायर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकलाब ला सकता है। पाकिस्तान में वसी ज़खायर मौजूद हैं, बस उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।